को ये क्वेश्चंस है मेरे सपोर्टर्स को ही कि आपको पैसे की क्यों ज़रूरत पड़ी, आपको तो पॉलिटिकल पार्टी या जमात या इससे पैसे मिले। तो मैं उनको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे ना तो किसी एनजीओ ने, ना किसी संगठन ने, ना किसी सोसाइटी ने, ना जमात ने, ना एमपी, ना एमएलए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1 रुपए की मदद नहीं की है जब से मैं जिस दिन से जेल गया हूँ या आज तक, एक्सेप्ट क्राउड फंडिंग के बाद जो मेरी अपील थी, उसके बाद जो मेरे अकाउंट में पैसे आए या क्राउड फंडिंग के थ्रू वही पैसे आए हैं। चाहे लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, चाहे वकील की फीस हो या जितने भी खर्चे हुए हों, वो हम लोगों ने अपनी तरफ से किए, मेरी फैमिली ने। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से, और इलाहाबाद के बाद आज मैं मुंबई हूं अपने घर पर। एक ज़रूरी सूचना आप सभी को देना चाहता हूं कि आप लोगों की मदद से, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के समर्थन से, आप लोगों के विश्वास से आज हमारा ये जो परिवार है ये 2,04,000 लोगों तक पहुंच गया है। जी हाँ, मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर 2 लाख फॉलोवर्स आज पूरे हुए हैं, और ये सब आप लोगों के विश्वास, आप लोगों के साथ की वजह से मुमकिन हो पाया है। मैं आप लोगों का दिल से आभारी हूँ, आजीवन रेडी रहूँगा। जो विश्वास आप लोगों ने मुझ पर दिखाया है वो कभी मैं टूटने नहीं दूंगा। पिछले 27 जुलाई को मैं इलाहाबाद था और कोशिश करता हूं कि हर सुनवाई पे डॉक्टर कफील खान के मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में उपस्थित रहूं। आज आप लोगों को बताना चाहता हूं, 27 जुलाई सन 2020 को जब डॉक्टर कफील केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो रही थी, कोर्ट नंबर 32 के डॉक्टर जस्टिस गुप्ता और जस्टिस चौहान की बेंच में जब ये सुनवाई की जा रही थी, उस समय मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के परिसर में था और पूरी जानकारी आप लोगों के माध्यम आप लोगों तक मैंने वो पहुंचाई है। अगली जो डेट पड़ी है वो 5 अगस्त की पड़ी है। हमें यहीं नहीं रुकना है, हमें संविधान के दायरे में रहते हुए, बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हुए अधिकार को देखते हुए, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक लोकतांत्रिक पद्धति से जो हम भारत में अपनी बातें रखते हैं उसको रखते हुए हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। और आप लोगों ने जिस तरह से सुबह शाम पूरे दिन मेहनत करके डॉक्टर कफील के रिहाई के लिए आवाज़ उठाई, उसका परिणाम अब दिखना शुरू हो गया है। आज बहुत सारे देश के नेता, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आज इस मुहिम में साथ जुड़ते नज़र आ रहे हैं। उसी क्रम में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी जी ने भी आज खुले तौर पे पत्र लिखकर योगी सरकार से निवेदन किया है डॉक्टर कफील को रिहा किया जाए। उनके कुछ पत्र और ट्वीट्स आप देखिए। जब ये मुहिम मैंने शुरू की थी, आप लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, मेरा साथ दिया, मुझ पे विश्वास दिया। आज उसी की वजह से आज इस मुकाम तक हम लोग ये पहुंच पाए हैं, जहां पे देश के जो नेता सोए हुए थे उनके कानों में हमने इतनी आवाज़ गूंज दी है ताकि उनकी नींद टूटे, और उसका रिज़ल्ट आज दिखना शुरू हो गया है। ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत है। आप लोगों ने जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर ज़मीनी स्तर पर डॉक्टर कफील के रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद की है, ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए और ये तब तक चलती रहेगी जब तक डॉक्टर कफील खान रिहा नहीं हो जाते। बहुत से मेरे विरोधियों ने कफील खान की रिहाई को लेकर आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुझ पे सवाल उठा दिए क्राउड फंडिंग को लेकर। उनकी पत्नी तक का वीडियो आ गया कि क्राउड फंडिंग ना किया जाए। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे, आखिर विनय दुबे ये क्राउड फंडिंग क्यों करता है। तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ साल पहले डॉक्टर कफील खान ने खुद अपने लिए क्राउड फंडिंग की थी, और क्यों की थी, उसका कारण क्या था, आप लोग ज़रा देखिए। को ये क्वेश्चंस है मेरे सपोर्टर्स को ही कि आपको पैसे की क्यों ज़रूरत पड़ी, आपको तो पॉलिटिकल पार्टी या जमात या इससे पैसे मिले। तो मैं उनको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे ना तो किसी एनजीओ ने, ना किसी संगठन ने, ना किसी सोसाइटी ने, ना जमात ने, ना एमपी, ना एमएलए, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 1 रुपए की मदद नहीं की है जब से मैं जिस दिन से जेल गया हूँ या आज तक, एक्सेप्ट क्राउड फंडिंग के बाद जो मेरी अपील थी, उसके बाद जो मेरे अकाउंट में पैसे आए या क्राउड फंडिंग के थ्रू वही पैसे आए हैं। चाहे लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, चाहे वकील की फीस हो या जितने भी खर्चे हुए हों, वो हम लोगों ने अपनी तरफ से किए, मेरी फैमिली ने। शुक्रिया। आज जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम समुदाय का एक छोटा सा तबका जो कभी नहीं चाहता कि डॉक्टर कफील खान रिहा हो, बाहर आए, क्योंकि अगर वो बाहर आ जाएंगे तो इनकी राजनीतिक, इनकी जो धर्म की राजनीतिक है, इनकी जो कौम की राजनीतिक है, वो ख़राब हो जाएगी। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक हिंदू भाई आके एक मुस्लिम भाई की क्यों मदद कर रहा है।
उनके कौम के ऊपर, उनके समाज के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, ऐसा उन्हें महसूस होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, ये सबका भारत है, ये मुस्लिमों का भी भारत है, ये हिंदुओं का भी भारत है, और हम सब आपस में भाई हैं। अगर एक भाई के ऊपर मुसीबत आएगी तो दूसरा भाई उसका हाथ ज़रूर पकड़ेगा। वो ये नहीं देखेगा कि वो हिंदू है कि मुसलमान है। ये मेरा धर्म है, मेरी इंसानियत है, और मेरा ही इंसानियत जो है वही मेरा धर्म है। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन तमाम विरोधियों को मैं बताना चाहता हूँ कि क्राउड फंडिंग इसके लिए की गई थी ताकि डॉक्टर कफ़ील के परिवार पे आर्थिक बोझ न पड़े। डॉक्टर कफ़ील ने अभी बताया कि जब उनके ऊपर मुसीबत आई, जब वो जेल में थे, तब कोई भी कौम का बंदा, कोई भी जमात का बंदा, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी संगठन, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया था। मैं नहीं चाहता था रासुका जैसे गंभीर धाराओं में गिरफ्तार जेल में बंद डॉक्टर कफ़ील के साथ यही चीज़ें दोहराई जाए कि उनके साथ वो अपने आप को अकेला महसूस करें। आखिर वो आज जेल में हैं, आपके लिए, मेरे लिए। उन्होंने CA NRC के मंच पर जाके CA NRC का विरोध किया, जिसके विरोध में सरकार ने उन्हें जेल में उठा के डाला। ये CA NRC का विरोध आपके लिए था, मेरे लिए था, संविधान की रक्षा के लिए था। आज वो अकेला महसूस कर रहे हैं। इसी अकेलेपन के लिए उनके मुसीबत की घड़ी में विनय दुबे जैसे लोग साथ में खड़े हैं। ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रही बात क्राउड फंडिंग की, तो उनके ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े, उसके लिए मैंने किया था, और ये बात खुद डॉक्टर कफ़ील खान ने आपको ये वीडियो में बताई है। मैं निवेदन करता हूँ, कृपया निर्णय आने तक इंतज़ार करें, और आप लोगों को एहसास हो जाएगा कि मेरी टीम ने आखिर ये सारी कदम क्यों उठाए हैं। मैं उन तमाम लोगों पे धन्यवाद करता हूँ, तमाम लोगों का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया, मुझ पे यकीन किया। मैं आपको ये शब्द देता हूँ, आपका ये विश्वास, आपका ये यकीन कभी नहीं टूटने दूंगा। आप लोग अगर मेरे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ें। मेरे फेसबुक पेज का नाम है द विनय दुबे, जिस पे 2,04,000 फॉलोवर्स हैं। आप मुझ पे आज मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है विनय दुबे इंडिया। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @the_THE_विनय दुबे। मेरी मुहिम चलती रहेगी। 5 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उपस्थित रहूँगा, आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, और तमाम लोगों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर कफ़ील खान के रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद करें। हम सब एक होंगे तो ये सरकारों को झुकना पड़ेगा। संविधान की रक्षा के लिए आपके बच्चों के भविष्य न खराब हो, उसके लिए अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, शांत रह जाते हैं, तो उसका खामियाजा आपकी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी, ये तय है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।